यहां यमुना जी का भी कायाकल्प करके दिखाएगी। और दिल्ली वासियों, मुझ पे भरोसा करना, मुझे अनुभव है काम का। मैं खुद समय दूंगा दिल्ली सरकार को। दिल्ली में भाजपा सरकार यमुना जी को स्वच्छ बनाकर दिल्ली एनसीआर का भविष्य बदलेगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने भी प्रश्न खड़े किए हैं। और वहीं आपको ये बताएं कि क्योंकि नायब सैनी का जिक्र बार बार हरियाणा का जिक्र आ रहा है, आज भी इलेक्शन कमीशन को जो जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया है उसमें उन्होंने हरियाणा पर ठीकरा फोड़ा है। तो कल भी पल्ला, परसों भी पल्ला गांव पहुंचे थे नायब सैनी और आज भी वजीराबाद पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रही है, तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ दो जो बॉटल्स लेकर पहुंचे हैं यहाँ नायब सिंह सैनी, एक में हरियाणा से लाया हुआ यमुना का पानी है और दूसरी बॉटल में दिल्ली की यमुना का पानी है। और लाइव टेस्ट करके उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कहां पानी कैसे खराब हो रहा है। हरियाणा से बिल्कुल साफ पानी जा रहा है, ये भी वहां ये कहते दिखाई दिए नायब सिंह सैनी। क्योंकि हरियाणा से आए पानी को लेकर तमाम तरह के दावे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और ऐसे में नायब सिंह सैनी भी पीछे नहीं रहे। कैसे लाइव टेस्ट किया, चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं जल्दी से। दरअसल दिल्ली के यहाँ पर पहुंचे, दिल्ली के वजीराबाद इलाके में पहुंचे नायब सिंह सैनी और हरियाणा और दिल्ली के पानी की उन्होंने तुलना कर दी। केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि दिल्ली को धोखा दे रहे हैं। यमुना में प्रदूषित जल की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, ये कहा सैनी ने। यमुना साफ नहीं कर रह पाए हैं केजरीवाल, ये प्रश्न भी नायब सिंह सैनी ने पूछा। और क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूँ। यही खड़ा था केजरीवाल, यहाँ आकर के कसम ली थी यमुना माता की कि मैं आपको स्वच्छ करूंगा। उसने इसको स्वच्छ तो किया नहीं और गंदा करने का काम केजरीवाल ने किया है। हम जो स्वच्छ पानी दे रहे हैं ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली का पानी है जो दिल्ली के लोग इस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एसटीपी आपने लगाया है, जो लगा हुआ था पहले, उस एसटीपी को 10 सालों में आपने कितनी बार उसकी सफाई की है। कुल मिलाकर देखें तो यमुना इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है जो दिल्ली के वोटर्स का मूड बदल सकती है। यही वजह है कि सभी पार्टियों में, बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस भी कूद पड़ी इसमें, ओवैसी ने भी बयान दे दिया और आम आदमी पार्टी तो लगातार वाटर बॉटल लेकर पहुंच रही है। कभी दिल्ली मुख्यालय पहुंच जा रही है बीजेपी के, तो कभी इलेक्शन कमीशन। ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की होड़ लगती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना के पानी पर सियासी संग्राम छिड़ा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तलवारें खिंची हैं। केजरीवाल जहां यमुना के जल में जहर मिलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर हार के डर से घटिया राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी बीच अब इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर उनसे सबूत मांगा है। चुनाव आयोग ने 5 सवालों के जवाब मांगे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, और कहा था कि बताइए, अगर आपने पड़ोसी राज्यों पर आरोप लगाया कि यमुना का पानी जहरीला किया जा रहा है, तो आप बताइए जहरीला कहां पर है, जहर किसने मिलाया, आपने कौन सा इंजीनियर इसके लिए हायर किया जिसने डिटेक्ट किया हो जल बोर्ड ने कि हाँ ये पानी जहरीला है। क्योंकि बढ़ता जो अमोनिया का लेवल है इस समय यमुना के अंदर, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज के दिन यमुना में जहर विवाद पर दिल्ली इलेक्शन कमीशन से मिल रहे एक के बाद एक नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया। केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान सीधे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने 6 पन्नों की चिट्ठी सौंपी। इस दौरान केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में जानबूझकर जहर मिलाने का आरोप लगाया और हरियाणा सीएम के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यमुना में जहर वाले केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। बीजेपी नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि केजरीवाल हार के डर से दिल्ली की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले रहे हैं। स्वयं दिल्ली जल बोर्ड, जो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार के अधीन आता है, उसने भी ये रिपोर्ट तुरंत ही जारी करी, ये बयान तुरंत ही जारी करा कि जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो असत्य है, वो झूठ है। हरियाणा सरकार ने किसी प्रकार का भी जहरीला पदार्थ यमुना जी में नहीं छोड़ा है। मान करना ये अरविंद केजरीवाल की आदत बन चुकी है। अब जनता पूछ रही है, केजरीवाल साहब यमुना जी को आपने अपवित्र किया। आज जनता आपको करारी हार दे रही है। जहां आप जाते हैं लोग शराब की बोतलें लेकर खड़े हो जाते हैं, खाली बाल्टियां लेकर खड़े हो जाते हैं। करारी हार को देखते हुए हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी झूठी कसरत कर रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनावों में यमुना का पानी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आप और बीजेपी दोनों ही दलों के बीच यमुना के पानी को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यमुना एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन गई है? सवाल ये भी है कि यमुना को लेकर कौन सच बोल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 8 तारीख का वो दिन होगा जब तय हो जाएगा कि किसने किसकी बात मानी, जनता किसकी तरफ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और बात महाकुंभ की करेंगे, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने महाकुंभ को लेकर बड़ी बात कह दी है, साजिश का अंदेशा जाहिर किया है। पूरी खबर बताने जा रहे हैं आपको। आयोजित षड्यंत्र है, दुखद है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं। सब व्यवस्था पूर्ण तरीके से है और कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं है। बहुत अच्छे से व्यवस्था की हुई है। दो दिन पहले जो घटना हुई उसको लेकर कई सवाल हैं कि क्या ये घटना किसी चूक से हुई है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कह रहे हैं कि दरअसल ये कोई साजिश हो सकती है। इससे पहले ये प्रश्न भी आया था कि क्या कोई अफवाह फैलाई गई है, तो क्या इन दावों में कुछ सच्चाई है, क्योंकि संत समाज मुखर होकर इस बात को कह रहा है कि लोगों को ये सनातनी आयोजन, ये सनातनी पर्व पसंद नहीं आ रहा है। इस खबर पर अब हम बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर ने कहा क्या है, क्योंकि उन्होंने अंदेशा जाहिर किया है कि पूरी जो घटना हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी की साजिश है और साजिशन ही बाकायदा ये घटना अंजाम दी गई है। चलिए, क्या उन्होंने कहा है पहले आपको डिटेल आपको बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बाबा बागेश्वर को ऐसा लगता है कि ये साजिश है। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, समझिए। दरअसल हादसे के बाद योगी